नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे स्पीड टेस्ट नंबर 4 मुख्य सेविका भर्ती 2022 की। बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। आप लगातार प्रश्नों से रूबरू हो रहे होंगे, लगातार आप अपने टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लगातार जितना आप जुड़े रहेंगे अपने सिलेबस के साथ, अपने प्रश्नों के साथ, उतना ही अच्छा फायदा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने निश्चय किया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इसमें मिलेंगे आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट की पीडीएफ और उनके सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे हर टॉपिक्स के, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आपको दी जाएंगी लगातार। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट बुक करने का, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में भी पहले महीने की सैलरी 40,000 से अधिक आए, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट QRC हेल्प सर करके मैसेज करिए, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपने सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अगर आप लगातार अपने लिए कुछ नया करते रहना चाहते हैं, लगातार अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए। देखिए व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। काफी कॉल्स दिन भर आते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका मॉक टेस्ट। आज का आपका पहला प्रश्न है, सूक्ष्म तत्वों का उदाहरण है। तो आपको बताना है इसमें से क्या सूक्ष्म तत्वों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका तांबा, बी है जल, सी है रक्त, डी है लार। कुछ प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेंगे, कुछ प्रश्न आपको बहुत ही कठिन लगेंगे, और कुछ प्रश्न आप तो ऐसे भी होंगे जो आपको पढ़े हुए लगेंगे। लेकिन ये सब उनके साथ होगा जो लगातार अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई के साथ जुड़ना बहुत ही लाभदायक साबित होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। तो बताइएगा पहले का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पहले का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, तांबा। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिला को सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, बताइएगा। RH असंगति, इनविट्रो निषेचन, सेरोगेसी या अस्थानिक गर्भावस्था। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गर्भवती महिला को सूचित किया जाता है या सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अस्थानिक गर्भावस्था। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा है। यह विचार दिया था, आपको बताना है यह विचार किसने दिया था। जॉन लॉक ने दिया था, या फ्रॉबेल ने दिया था, या प्लेटो ने दिया था, या चार्ल्स डार्विन ने दिया था। देखिए परिभाषाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। जितनी भी परिभाषाएं आपको मॉक टेस्ट के द्वारा कराई जाती हैं, आपको कोशिश करना चाहिए उन्हें एक पेज में लिखने की, कि आप लगातार जो भी नई परिभाषा आपको मिले उसे आप पेज पर नोट करें, और उनके राइटर्स के, उनके मनोवैज्ञानिक के, उनके जो समाज शास्त्री हैं उनका आप वहां पर पूरा लिखें। क्लियर आपको।
इससे आपको काफी फायदा मिलेगा रिवीजन करने में और परिभाषाओं को याद करने में। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तीसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जॉन लॉक। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, समीपवर्ती विकास यानी कि जेडपीडी के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया था? बताइए। समीपवर्ती विकास यानी कि जेडपीडी के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया था? ऑप्शन ए है आपका पियाजे का सिद्धांत, बी है फ्राइड का सिद्धांत, सी है एरिक्सन का सिद्धांत और डी है आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया था? बताइए। पियाजे का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत या एरिक्सन का सिद्धांत या वाइगोत्स्की का सिद्धांत? तो चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? स्कीनर के द्वारा, पियाजे द्वारा, पैवलोव द्वारा या मैस्लो द्वारा? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पांचवें का एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, मैस्लो द्वारा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नांकित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? धनी वर्ग, पर्यटक वर्ग, मेहनतकश वर्ग या विद्यार्थी वर्ग? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नांकित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? बताइए। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। मेहनतकश वर्ग में कौन आता है? मजदूर आते हैं, लेबर आते हैं और इन लोगों में मद्यपान करने की, शराब करने पीने की, नशा करने की समस्या सबसे अधिक व्याप्त होती है। क्लियर आपको? तो छठे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी? बर्लिन, बोस्टन, फ्रैंकफर्ट, लिप्जिंग? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी? बताइएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रथम मनोविज्ञान शाला कहां स्थापित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सातवें का डी। क्लियर आपको? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। यह 1879 में जर्मनी में स्थापित की गई थी। ठीक है, जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान पर स्थापित की गई थी 1879 में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एपिडीमियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन, बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन, बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन या हैजा रोग के निदान? बताइए एपिडीमियोलॉजी क्या है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है आपका वो ए है। बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। क्लियर आपको? किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, कोई नहीं? बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। कल ही मैंने गरीबी चैप्टर में ये सारी समितियां कराई थी। तो किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? आप में से किसी का भी प्रश्न ये गलत नहीं होना चाहिए। तो 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन तो सही है, ये अलग समिति आपको मैंने कराई थी, लकड़वाला समिति मैंने आपको कराई थी, तेंदुलकर समिति आपको मैंने कराई थी। तो ये इन तीनों का संबंध तो गरीबी से है।
तो डी हो जाएगा ना। कोई नहीं ऐसी सम्मति दी गई है ऊपर में जिसका संबंध गरीबी से ना हो। अगला प्रश्न है आपका, आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक आनुवंशिक विकृत प्रकृति, एक गैर आनुवंशिक स्थिति, जीवन शैलीगत बीमारी, प्रकाश में अनावरण के कारण। 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यह आपको बताना है। आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? खुद पर भरोसा करना एक बहुत अच्छा, क्या कहते हैं उसको, ताकत बन जाती है आपकी, लेकिन ये एक सकारात्मक होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम नकारात्मक खुद पर भरोसा कर लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अरे ये तो मुझे आता है, और वहीं से आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। कभी भी खुद को 100% परफेक्ट नहीं मानना चाहिए। लगातार अपने लिए रिवीजन करने के रास्ते खोले रहना चाहिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। सिलेबस का रिवीजन हो या एमसीक्यू का रिवीजन हो, हर चीज का आपको रिवीजन करना है। जो लक्ष्य लिया है उसको ऐसे ही हासिल किया जाता है। कोई ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लेके आता है तो सीधे ओलंपिक में दौड़ने नहीं जाता, या 1 महीने 2 महीने दौड़कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला पाता। वो 10-10 वर्षों तक लगातार दौड़ता है, 8-8 9-9 वर्षों तक लगातार दौड़ता है, तब उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है। तो आपको भी कम से कम 8-10 महीने लगातार तैयारी करने का मौका मिला है, उसका फायदा उठाइए। जितना ज्यादा आपको मौका मिल रहा है उतना ज्यादा रिवीजन करिए। कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होगा। आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? 10वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आनुवंशिक प्रकृति है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, 11वें का जो सही आंसर है आपका वो है बी, हृदय रोग। हृदय रोग में एंजियोप्लास्टी कैसे काम करती है कि आप देखते होंगे कि जो कहते हैं कि एक कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो हमारी नसों में जाके बस जाता है। इससे क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, खून का जो वहन है, उसमें दिक्कत पैदा होती है। अब उसको साफ करने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। क्लियर आपको? तो 11वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे खा सके। साधारण रूप में, सरलता में, कठिनाई में या महत्वाकांक्षा में? बताइएगा। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 12वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सरलता में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मौखिक गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण कर पाते हैं क्योंकि वे। बताइए। मौखिक गर्भ निरोधक यानी कि जो मौखिक रूप से गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती हैं, जन्म नियंत्रण कर पाते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? अंडाणु को मारते हैं, या डिंबोस्कर को रोककर, या स्पर्म्स को मारकर, या स्पर्म और ओवा में अवरोध उत्पन्न करके। बताइए। मौखिक गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण कर पाते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? एबीसीडी में आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी, डिंबोस्कर को रोककर। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान, संदेश देना, संदेश प्राप्त करना, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान, या संदेश देना, या संदेश प्राप्त करना, या इनमें से कोई नहीं? तो 14वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ए है, विचारों का आदान प्रदान करना। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम चरण दुबे, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं? बताइए। इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, डॉक्टर श्याम चरण दुबे। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यह किसका कथन है? लूसी मेयर का है, बोगार्ट्स का है,
वेस्टरमार्क का है या इनमें से कोई नहीं? बताइए, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, ये किसका कथन है? तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, बोगार्ट्स का है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, रॉबर्ट ए निस्बत ने सामाजिक समस्या की उत्पत्ति के कितने सहायक कारक बताए हैं? ए ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। इनमें से कौन से ऑप्शन आपका सही है? रॉबर्ट ए निस्बत ने सामाजिक समस्या उत्पत्ति के कितने सहायक कारक बताए हैं? तो 17वां के जो ऑप्शन आपका सही होगा वो बी होगा, 4 बताएं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बाल अपराध के मुख्य कारणों में शामिल है आनुवंशिक कारण, पारिवारिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण या ये सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बाल अपराध के मुख्य कारणों में शामिल है, तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, ये सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह अधिनियम कब प्रकाश में आया? बताइए, हिंदू विवाह अधिनियम कब प्रकाश में आया? वर्ष 1952, वर्ष 1953, वर्ष 1954 या वर्ष 1955? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम कब प्रकाश में आया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 19 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, वर्ष 1955 में आया। क्लियर है आपको? फोकस बनाकर रखिए, बिल्कुल सही होगा हर एक प्रश्न आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एकांत में बैठकर पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। पंचायत के बीच में बैठेंगे कि इधर मम्मी से भी बात कर रहे हैं, उधर अपने चाची से भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और डी ऑप्शन है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो 20 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बालक की किस अवस्था को भावनात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है? बताइए, बालक की किस अवस्था को भावनात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है? ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी गर्भावस्था और डी है आपका शैशवावस्था। बताइएगा, बालक की किस अवस्था को भावनात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपको जल्दी से बताना है। तो 21 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है? वो ए है। क्लियर आपको? बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है आपका, प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, पितृ मृत्यु दर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को क्या कहते हैं? बताइए, 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर में प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, खमीरीकरण से किस पौष्टिक तत्व की उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है? बताइए, प्रोटीन की, खनिज लवण की, विटामिन की या जल की? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से। 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 23 का ए ऑप्शन आपका सही है, प्रोटीन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चों को डीपीटी बूस्टर 2 देने की सही आयु है 1 से 2 वर्ष, जन्म के समय, 5 से 6 वर्ष, 6 माह के भीतर। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चों को डीपीटी बूस्टर 2 देने की सही आयु है, तो 24 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, 5 से 6 वर्ष। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जननी शिशु सुरक्षा योजना कब लाई गई? 2011 में, 2012 में, 2009 में या 2001 में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जननी शिशु सुरक्षा योजना कब लाई गई? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 25 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका, अपगार स्कोर टेस्ट कब किया जाता है? जन्म के 1 महीने बाद, जन्म के 1 से 5 मिनट के अंदर, और जन्म के 4 दिन बाद, या जन्म के 24 घंटे बाद। कई बार मैं आपको यह प्रश्न करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल सही उत्तर देंगे इसका। अगर आप इसका सही उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई कर रहे हैं मन लगाकर। अगर गलत दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन करने की और अधिक आवश्यकता है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको ये सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर पाएंगे उन्हीं का सिलेक्शन पक्का होगा। आसान प्रश्न तो सभी कर लेंगे, उनसे सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। उनसे आपका अगर गलत करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो कठिन प्रश्न है उनको जो सही करेगा वो उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। जो थोड़े थोड़े कठिन है ना, तो ये ध्यान देने वाले प्रश्न हैं, कोई कठिन नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। अपगार स्कोर टेस्ट कब किया जाता है बताइए? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ये सबको पता है ना, लेकिन अपगार स्कोर टेस्ट कब किया जाता है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। पेपर हाल में आप देख लीजिएगा, अपने आसपास जितने क्लासरूम से बाहर निकले, अगर ये प्रश्न आए तो उनमें से कितने लोग सही करें। तो 26 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है। क्लियर आपको? ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। 26 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जन्म के 1 से 5 मिनट के अंदर। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका पूरा मॉक टेस्ट। 26 प्रश्न थे आज, एक ज्यादा प्रश्न दिया गया आपको, आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 370 रुपए में। अगर आपको 30 से 40 हजार से अधिक सैलरी चाहिए अपने अकाउंट में तो 370 में जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर आप प्रतिज्ञा लिखकर भेज दीजिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। दिन में 100 से 200 कॉल आती है, कौन कौन सी कॉल उठाई जाए। तो आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी जो भी समस्या हो आपको वहां पर सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। 30-40 मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ और सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे आपके एग्जाम तक। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, और इसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा जो आपकी तैयारी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये रहा आपका स्पीड टेस्ट नंबर 4, जिसमें आपने किए कुल 26 प्रश्न। कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, ये पूरी क्लास कैसी लगी, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं कोशिश करता हूं कि सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दूं, और आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देता भी हूं। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और लगातार पढ़ाई करते रहिए। देखिए, जितना ज्यादा अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहेंगे वो आपको फायदा देगा। कम से कम 3 से 3.5 घंटे डेली निकालिए इस भर्ती के लिए, और अन्य परीक्षाओं को भी समय देते रहिए। क्लियर है आपको? लेकिन जैसे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग डेट आ जाए, आपकी एग्जाम डेट आ जाए, फिर इस भर्ती को 5 से 6 घंटे कम से कम पढ़ाई दीजिएगा। क्लियर आपको? टेक्निक और जितना आप प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको प्लानिंग बताता रहूंगा कि किस तरह आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसीलिए इस सीरीज का नाम है सिलेक्शन सीरीज। निश्चित रूप से मैं आपको वो हर एक मोटिवेशन दूंगा, वो हर एक टेक्निक बताऊंगा, जिससे आप स्वयं पर भरोसा कर पाएंगे कि आपका भी सिलेक्शन इस भर्ती में हो सकता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।